रजनीश शास्त्री, तुम्हारा अंत तुम्हारी मां के हाथों है। तुम्हें जन्म देने वाली, तुम्हें इस दुनिया में लाने वाली ही तुम्हें परलोक भेजने की वजह बनेगी। जिसने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रख कर इतनी तकलीफ सही, तुम्हें इतना लाड दुलार दिया, वही तुम्हारे खून से अपने हाथ रंगेगी। यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारी तकदीर। इस आकाशवाणी ने राजू की दुनिया को एक ही सेकंड में पूरी तरह से उलट पलट कर दिया। राजू घबराया हुआ अपने हाथ की उंगली में पड़ी उस खूबसूरत अंगूठी को देख रहा था जिसने ये भविष्यवाणी करी। ये चमत्कारी अंगूठी राजू को लकड़ी के उस छोटे से बक्से में मिली थी जो राजू के पिता बचपन में उसके लिए छोड़ गए थे। आज उसके 22वें जन्मदिन पर राजू की मां ने वो बक्सा राजू को दिया था। उसने जैसे ही वो लकड़ी का खूबसूरत बॉक्स खोला, उसके अंदर यह खूबसूरत अंगूठी को देखकर वो हैरान हो गया। बेमिसाल कारीगरी से तराशा गया वो पत्थर इतना खूबसूरत था कि राजू ने बिना कुछ सोचे वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। उस अंगूठी के पहनते ही राजू के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। कमरे में एक तेज रोशनी हुई जो अंगूठी के उस नायाब पत्थर से निकल रही थी और फिर अचानक वो आवाज आई जिसने राजू को हिलाकर रख दिया। जैसे ही वो भविष्यवाणी खत्म हुई, सब कुछ ठहर सा गया। राजू को उस भविष्यवाणी पर यकीन नहीं हो रहा था। राजू बहुत छोटा सा था जब उसके पिता उसे और उसकी मां को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चले गए थे। कहाँ गए, क्यों गए, किसी को कुछ नहीं पता चला। बस आधी रात को राजू की मां के सिरहाने एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा रखा जिस पर लिखा था, मेरे बेटे राजू को मेरी तरफ से उसके 22वें जन्मदिन पर तोहफा। राजू इस बात से अनजान था कि उसके पिताजी ने यह तोहफा उसके लिए छोड़ा था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी मां ने वो तोहफा उसके बेड साइड टेबल पर रख दिया था। इतना बड़ा सरप्राइज वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसने अकेले में वो बक्सा खोला और उसके अंदर से ये मनहूस अंगूठी निकली जिसने ऐसी वाहियात बात करी थी। जब राजू की मां कमरे में आई, वो जानना चाहती थी कि राजू को उस छोटे से बक्से के अंदर से क्या मिला है। जानकी ने इन 20 सालों में वो बक्सा खोलकर कभी नहीं देखा था। राजू के हाथ में उस अंगूठी को देखकर जानकी मुस्कुराई। बहुत सुंदर है ये, यही निकला उस बक्से में से? जानकी ने पूछा। राजू ने हल्का सा हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। राजू बस अपनी मां को देखे जा रहा था और सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। ये सॉफ्ट सा चेहरा, ये ममता भरी आंखों वाली उसकी मां, एक दिन राजू की मौत की वजह बनेगी? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या हुआ राजू, तू उदास क्यों है? राजू ने फौरन अपने एक्सप्रेशन को ठीक किया और मुस्कुराने लगा ताकि उसकी मां को कुछ भी पता ना चले। राजू किसी भी कीमत पर अपनी मां को भविष्यवाणी के बारे में नहीं बता सकता था। वो इतना बड़ा झटका अपनी मां को नहीं दे सकता था, इसलिए राजू ने सोचा था कि वो घर से निकलते ही अपने कॉलेज जाते हुए रास्ते में वो अंगूठी कहीं फेंक देगा और अपनी मां को आकर कह देगा कि अंगूठी कहीं खो गई। उस अंगूठी की वजह से राजू का दिमाग पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। सच में बहुत सुंदर अंगूठी है, यह कहकर जानकी ने 2 मिनट के लिए उस अंगूठी को देखा और फिर रोने लगी। मां, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? राजू ने फौरन अपनी मां को गले लगा लिया। जानकी ने रोते हुए कहा, पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे राजू, जो तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। मैं ही पागल थी, कुछ भी अनाप शनाप पूरे आसमान पर छा गए और जोर से गरजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे राजू के उस अंगूठी फेंकने की वजह से ही ऐसा हुआ हो। राजू एकदम से घबरा गया और वो फौरन वहां से कॉलेज की तरफ आगे बढ़ गया। राजू एक मेडिकल स्टूडेंट था और अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में ही एक प्रोबेशनरी डॉक्टर था। राजू को एक रेगुलर डॉक्टर बनने में 1 साल बाकी था। हॉस्पिटल पहुंचकर राजू उस
अंगूठी और उसकी मनहूस भविष्यवाणी के बारे में भूलने की कोशिश करने लगा। लॉकर रूम में राजू ने अपना बैग टेबल पर रखा और वॉश बेसिन के पास जाकर उसने अपने चेहरे पर पानी मारा। एक गहरी सांस लेकर राजू ने खुद को आईने में देखा। राजू उस अंगूठी के बारे में, अपने पापा के बारे में या फिर इस भविष्यवाणी के बारे में सोचना नहीं चाहता था। चल अब नॉर्मल हो जा राजू, राजू ने खुद को आईने में देखकर कहा। लेकिन ठीक तभी अचानक से उसे उस अंगूठी की आवाज सुनाई पड़ी। तुम्हें मुझे फेंकना नहीं चाहिए था राजू। राजू एकदम से डर गया और झटका खाकर राजू एकदम से चौकन्ना हो गया और अपने चारों तरफ देखने लगा। कौन है? राजू ने डरते हुए आवाज लगाई। लॉकर रूम में कोई नहीं था, लेकिन पास के वॉशरूम से दो लोगों की खुसर पुसर करने की आवाज आ रही थी, जिसमें स्टूडेंट्स शावर लेते थे। दो लोग एक बाथरूम में क्या कर रहे? राजू ने धीरे से अपने आप से कहा। राजू उस बाथरूम की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही राजू ने उस बाथरूम के पास जाकर अंदर से आ रही आवाज को गौर से सुना, राजू को एक भयंकर शौक लगा। यह आवाज उसकी गर्लफ्रेंड तानिया की थी। बस करो ना, यह आवाज राजू को जानी पहचानी लग रही थी। तानिया कॉलेज के ही किसी लड़के के साथ थी। राजू गुस्से से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने के लिए आगे बढ़ा। वो उस लड़के को जान से मार देना चाहता था, लेकिन फिर अचानक से राजू रुक गया। क्या फर्क पड़ जाएगा, राजू ने सोचा। तानिया ने तो उसे धोखा दे ही दिया था। राजू और तानिया 2 साल से एक साथ थे। ग्रेजुएशन के बाद दोनों ने एक ही कॉलेज में अप्लाई किया ताकि एक साथ रह सकें। राजू तो तानिया के साथ अपना घर बसाने का सपना देखने लगा था। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। तानिया की फिर से आवाज आई, राकेश, अपने पापा को बोलकर मुझे। राजू और नहीं सुन सकता था, इसीलिए वो पलट कर जाने लगा। लेकिन अचानक से राकेश ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से राजू के सब्र का बांध टूट गया। अरे, इसका मतलब सचमुच में बास्टर्ड है वो तो। उसकी माँ एक बार कॉलेज में आई थी तो मैंने देखा था। देखते ही लगा था कि इससे पहले कि राकेश एक शब्द भी राजू की माँ के बारे में आगे बोल पाता, राजू ने जोर से वॉशरूम के दरवाजे पर लात मारी और गुस्से से दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। राकेश और तानिया एकदम हड़बड़ा गए। दोनों ने कपड़े नहीं पहने थे। तानिया ने झट से तौलिया लपेट लिया। राजू को सामने खड़ा देखकर तानिया दंग रह गई थी, लेकिन राकेश ने जैसे ही देखा कि यह राजू है, वो एकदम से रिलैक्स हो गया। अरे तू है? तूने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा कोई सीनियर प्रोफेसर यहाँ आ गया। यह कहकर राकेश ने तानिया को अपनी तरफ खींचा और उसे गले लगाकर राजू को चिढ़ाते हुए बोला, अब तुझे पता चल ही गया है तो बता, लाइव शो भी देखना चाहेगा? राजू ने खींचकर एक पंच राकेश के नाक पर मारा। राकेश के नाक से खून बहने लगा। अपने दांत पीसते हुए राजू ने कहा, आज के बाद अपनी गंदी जुबान पर मेरी माँ का नाम मत लाना। राकेश ने अपनी नाक पर हाथ लगाया और देखा कि उसकी नाक से लगातार खून बह रहा था। तानिया एकदम से डर कर एक कोने में दुबक गई, लेकिन राकेश के ऊपर खून सवार हो गया था तो उसने राजू का गला पकड़ा और उसके मुंह पर घूंसे बरसाना शुरू कर दिए। तेरी ये मजाल, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? राकेश ने राजू को जमीन पर पटकते हुए था। राकेश कदकाठी में राजू से कहीं ज्यादा बलशाली था। राजू खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा था। राकेश ने राजू को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। जब राजू को होश आया तो वो एक टॉयलेट के अंदर बंद था।
राकेश और तान्या ने मिलकर उसे एक कमोड के बगल में बिठाकर छोड़ दिया था ताकि किसी को राजू दिखाई ना दे। राजू का सर चकरा रहा था। दीवार का सहारा लेते हुए राजू किसी तरह खड़ा हुआ। उसे किसी का फोन आ रहा था। राजू ने फोन निकाल कर देखा और फोन की स्क्रीन पर नाम देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओह माय गॉड, राजू के मुंह से निकला। राजू के माथे से पसीना आने लगा और उसका हाथ कांप रहा था। गए काम से, राजू ने कहा। राजू ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। 5 मिनट में पहुंचना होगा, राजू ने खुद से कहा। राजू ने जल्दी से फोन उठाया। दूसरी तरफ से फोन पर किसी ने राजू को कुछ कहा और राजू की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उसके मुंह से निकला जी जी जी। हकलाते हुए राजू बस इतना ही कह पाया और फिर फोन कट गया। राजू ने जल्दी से फोन को अपनी जेब में रखा और टॉयलेट से बाहर आया। उसने जल्दी से अपने मुंह को धोकर अपने मुंह पर लगा सारा खून साफ किया। राकेश ने उसके चेहरे पर मार मार के पूरा मुंह सुजा दिया था। आंखों के नीचे एक काला निशान आ चुका था, लेकिन राजू को किसी और बात की घबराहट थी। वो जल्दी से चेंजिंग रूम से बाहर आया और तीसरे फ्लोर की तरफ जाने लगा। राजू जहां से भी गुजर रहा था उसका सूजा हुआ मुंह देखकर सब उसे घूर रहे थे, लेकिन राजू को किसी और ही बात की फिक्र थी। वो जल्दी से तीसरे फ्लोर पर पहुंचा और उस कैबिन के पास पहुंचा जिस कैबिन के दरवाजे पर लिखा था डायरेक्टर। कांपते हुए हाथों से राजू ने नॉक किया। अंदर से एक लड़की की सख्त आवाज आई, कम इन। राजू उस कैबिन के अंदर गया, लेकिन अंदर जाते ही उसने ऐसा कुछ देखा कि वो एकदम से हैरान हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके चेहरे पर किसी तरह का ना ही डर था ना ही घबराहट थी, बल्कि वो हैरानी से उस शख्स को देखे जा रहा था जो उसके सामने बैठी थी। कुछ दिनों पहले इस हॉस्पिटल में एक नई डायरेक्टर आई थी, जिसके बारे में राजू को पता चला था कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और उस डायरेक्टर ने कई सारे स्टूडेंट्स को रेस्टिकेट किया हुआ था। राजू ने आज तक उस नए डायरेक्टर को नहीं देखा था, इसीलिए वो और भी ज्यादा हैरान था, क्योंकि डायरेक्टर सुष्मिता दिखने में कुछ और ही लग रही थी। राजू अपने मन ही मन में सही शब्द ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सिर्फ एक ही शब्द दिमाग में आया, सुपर हॉट। डायरेक्टर सुष्मिता दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं थी। 0 फिगर, लंबी हाइट, घने काले लंबे बाल और एक सेक्सी सी साड़ी पहनी हुई थी। राजू को यकीन नहीं आ रहा था कि यही वो डायरेक्टर है जिसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा है और सारे स्टूडेंट्स इतना डरते हैं। चेहरे से डायरेक्टर सुष्मिता बहुत ही प्लेजेंट मालूम हो रही थी। सुष्मिता ने अपने सामने वाली चेयर पर इशारा करते हुए राजू को कहा, बैठ जाओ। सुष्मिता की आवाज में सख्ती थी। राजू चुपचाप चेयर पर आकर बैठ गया। सुष्मिता ने एक डॉक्यूमेंट राजू के सामने रखा। मिस्टर रजनीश शास्त्री? सुष्मिता ने पूछा। जी मैडम, राजू ने जवाब दिया और राजू ने उस डॉक्यूमेंट की तरफ देखा। राजू ने देखा कि वो डॉक्यूमेंट उसका रिसर्च पेपर था जो राजू ने ही तैयार किया था, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को गौर से देखने के बाद उसने कहा, मैडम ये रिसर्च पेपर तो मेरा है, लेकिन मैंने इस फॉर्मेट में सबमिट नहीं किया था। सुष्मिता ने कहा, इसीलिए तो बुलाया है तुम्हें। ये रिसर्च पेपर आपका नहीं, डॉक्टर राकेश का है। राजू हैरानी से सुष्मिता की तरफ देखने लगा। इससे पहले कि राजू कुछ कह पाता, सुष्मिता ने एक उंगली दिखाकर राजू को चुप रहने का इशारा किया और फिर कहा, तुम्हारे ऊपर प्लेजरिज्म का इल्जाम है। ये सुनकर राजू का मुंह खुला का खुला रह गया।